हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। आज हम विदुर नीति से आगे बढ़ेंगे, जिसे हम लोग कई दिनों से विदुर नीति का डिस्कशंस कर रहे हैं। और हमने अभी तक देखा है विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में जो संवाद हो रहा है, उसमें हमने देखा कि विदुर धृतराष्ट्र को 15 लक्षण बताता है जो बुद्धिमान व्यक्ति का 15 लक्षण है। और अभी विदुर जो है धृतराष्ट्र को 15 लक्षण मूर्ख का बताने वाला है। तो दो तरीके हैं इन लक्षणों को देखने का। एक तो है जो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है उनका ऑपोजिट जो है मूर्ख का लक्षण है, लेकिन उसके साथ साथ विदुर जो है गहराई में मूर्ख का लक्षण भी बताते हैं, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप खुद ही देख सकते हो कितना हमारे अंदर बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है और कितना हमारे अंदर मूर्ख का लक्षण है, और जिससे भी आप गाइडेंस लेते हो उनके अंदर भी आप देख सकते हो और आप समझ सकते हो किससे गाइडेंस लेना चाहिए। विदुर पहला लक्षण मूर्ख का बताते हैं कि जिसने कुछ भी पढ़ा नहीं है लेकिन उसको लगता है कि मुझे सब मालूम है। जिस व्यक्ति को लगता है इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता हूं, और जब ये बताता है, ये सोचता है व्यक्ति, तो वो बड़ा मूर्ख कहलाता है। और मूर्ख जो है बाकी सबको गलत सोचता है और सिर्फ मैं जो कह रहा हूं वो सही है। ये जो है एक मूर्ख का सबसे पहला लक्षण है। मूर्ख का दूसरा लक्षण ये है कि वो व्यक्ति जो है बहुत ही दरिद्र हो सकता है, बहुत ही पुअर हो सकता है, लेकिन वो बाहर से अपना दरिद्रता दिखाता नहीं है। तो मतलब वो क्या करता है, वो दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे आभूषण पहनता है और अपने आप को बहुत अमीर दिखाता है। लेकिन सब कुछ जो है दूसरों से लिया हुआ कर्जा है। तो मतलब इसको लोन पे जीना बोलते हैं। तो मतलब खुद का पैसा नहीं है, ये दूसरों से लिया हुआ कर्जा है और कर्जे के ऊपर अमीरता दिखाते हैं। तो मतलब व्यक्ति ने खुद कमाया नहीं है लेकिन ईएमआई पे चल रहा है उसका जीवन। और ऐसे व्यक्ति जो दुनिया को दिखाता है मैं बहुत अमीर हूँ, अच्छा अच्छा गाड़ी लेता है, अच्छे घर लेता है और अच्छे कपड़े वस्त्र गहने पहनता है, लेकिन सब कुछ जो है अपना नहीं है और सब कुछ जो है इंटरेस्ट पे चल रहा है और लोन पे चल रहा है। तीसरा लक्षण मूर्ख का है कि उसको बहुत पैसा चाहिए लेकिन काम नहीं करना है, शॉर्टकट से पैसा चाहिए। उसको बहुत आशा है कि एक जैकपॉट लग जाए, बहुत आशा है कि कोई लॉटरी मिल जाए, कोई आशा है कि बिना मेहनत किए बहुत पैसा कमा ले और उस दिन का प्रतीक्षा करता है। तो ये बड़ा मूर्ख का लक्षण है। चौथा लक्षण है कि अपने दोस्तों के साथ वो डिसऑनेस्ट रहता है। देखिए, हर व्यक्ति के साथ हमें सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनके साथ हम बहुत ही सच्चे हैं। और क्योंकि सच्चे दोस्त जो है वो हमारे हॉनेस्टी के हकदार है। लेकिन मूर्ख ऐसा व्यक्ति है जो अपने सच्चे दोस्तों के साथ भी सत्य नहीं बोलता, सच्चाई नहीं कहता, अपने सच्चे दोस्तों के साथ भी झूठ ही बोलता है। मूर्ख का पांचवा लक्षण है कि उसे जो चाहिए और जो वो हासिल करता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जो वो हारता है उसकी बहुत आवश्यकता है। मतलब वो ऐसे चीज़ों को खरीद लेता है जिसका कोई उपयोग नहीं है, मतलब सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए
और किसी और को नीचा करने के लिए खरीद लेता है, और जो एक्चुअली उसको चाहिए उसको खरीदता नहीं है। तो मतलब मूर्ख ऐसा व्यक्ति है जो जिसको समझ में नहीं आता है कि क्या सही में उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। मूर्ख का सिक्स्थ लक्षण है, छठा लक्षण है कि वो बेईमान लोगों के साथ दोस्ती करता है। जो उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिनको कभी ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए, जिनके ऊपर कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए, ऐसे वो लोगों के साथ वो बहुत गहरे संबंध इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। मतलब इसको मालूम ही नहीं है कौन उसका सच्चा दोस्त है, कौन उसका दुश्मन है। ये बड़ा मूर्ख है। सातवां लक्षण मूर्ख का यह है कि उसको जो भी दिया गया काम वो किसी और को दे देता है, खुद करता नहीं है। तो मतलब जितना जितना उसको काम दिया गया है वो कभी खुद नहीं करेगा, किसी और से कराएगा। आजकल के सारे जो गवर्नमेंट में काम करते हैं बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही करते हैं, अपना अपना काम जो है किसी और को दे देते हैं। उसको रेड टेपिज्म बोलते हैं। देखिए, जो काम आपको दिया गया है वो आपको खुद को ही करना चाहिए, और जो काम आप खुद नहीं कर सकते हो वैसा काम को लेना ही नहीं चाहिए। और अगर आपको काम कुछ दिया है, कुछ सेवा दिया है, आप खुद करेंगे तो वो सबसे अच्छा है, नहीं तो वो मूर्ख का लक्षण आता है। आठवां लक्षण मूर्ख का है कि वो हर व्यक्ति को सस्पेक्ट करता है। वो हर व्यक्ति को ऐसे दृष्टिकोण से देखता है कि इसके ऊपर मैं शक कर सकता, इसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं। वो हर व्यक्ति को डाउट करने लगता है, अपने खुद के पेरेंट्स को भी डाउट करने लगता है, अपने खुद की पत्नी बच्चों को भी डाउट करने लगता है, अपने खुद की भाई बहनों को भी डाउट करने लगता है, और खुद के सबसे अच्छे दोस्त को भी डाउट करने लगता है। तो मतलब इसके अंदर विश्वास है ही नहीं, हर व्यक्ति के प्रति उसको शंका ही है। ऐसा लगता है उसको कि सब लोग मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं, मेरा दुरुपयोग करने वाले हैं, ऐसा लगता है। ये मूर्ख का लक्षण है। मूर्ख का नौवां लक्षण है जो एक दिन में करना चाहिए वो एक महीना लगाता है करने के लिए। ये मूर्ख का नौवां लक्षण है। तो मतलब कोई भी काम जल्दी नहीं करता, खींचता है रबर बैंड जैसे। अभी कुछ लोग जो है कुछ भी दो उनको खींचते रहते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, बस प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। जितना ज़्यादा उसको आगे खींचो उतना आप जो है मूर्ख का लक्षण प्रतीत करते हो। मूर्ख का 10वां लक्षण ये है कि वो अपने पूर्वजों को का कोई सत्कार नहीं करता, देवताओं को, भगवान का कोई सत्कार नहीं करता, कोई भी पूजा विधि या आध्यात्मिक कार्य बिल्कुल ही नहीं करता। और उसको पूछो क्यों नहीं कर रहे हो, वो बताता है मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मुझे ये सब पे विश्वास नहीं है, जब मैं देखूंगा भगवान को तब मैं विश्वास करूंगा। मैं अपने पूर्वजों को देख सकता हूँ, वो तो चले गए, उनकी मैं पूजा क्यों करूँ, या उनके लिए मैं कोई यज्ञ वगैरह क्यों करूं। और मूर्ख व्यक्ति जो है वो कभी भी कोई भी धर्म कार्य में प्रवेश नहीं करता। तो ये एक मूर्ख का लक्षण है। अब देखिए, विदुर नीति में विदुर इसको मूर्खता कह रहे हैं। अभी हमारे इर्द गिर्द जो है बहुत सारे मूर्ख है जो बिल्कुल ही भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, बिल्कुल ही आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनको और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। तो ये मूर्ख का लक्षण है। और 11वां लक्षण मूर्ख का ये है कि जिनके ऊपर विश्वास करना ही नहीं चाहिए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर संपूर्ण विश्वास करते हैं। जो ढोंगी लोग हैं, जो दूसरों को लूटने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर कंप्लीट विश्वास करते हैं। ये मूर्ख का लक्षण है। तो जैसे आजकल बहुत सारे एथिस्ट लोग हैं जिनके ऊपर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। वो
बिंदास कहते हैं मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे ढोंगियों के ऊपर लोग जो है बहुत विश्वास करते हैं। और महान लोग जैसे व्यासदेव, हमारे पूर्व बड़े बड़े आचार्य, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ, वाल्मीकि, इतने महान आचार्यों के ऊपर वो विश्वास नहीं करता है। वो कहता है अरे ये तो, इनके ऊपर कैसे विश्वास करता हूँ, ये बहुत पुराने ज़माने के थे। तो लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है जो बताता है कि आप चिंता मत करो, देश की बहुत तरक्की करेंगे, और जो आप विश्वास दिलाता है कि मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, वोट दे दो मुझे, उसके ऊपर पूरा विश्वास कर लेते हैं हम लोग। ऐसा लगता है कि ये इसने जो बोल दिया ये सत्य वाक्य है, और हमारे साधुओं ने जो बोल दिया वो तो झूठ है। अब सोचिए, जिसके ऊपर विश्वास करना ही नहीं चाहिए उसके ऊपर 100% विश्वास करते हैं, और जिनके ऊपर विश्वास संपूर्णता करना चाहिए उनको डाउट करते हैं। ये मूर्ख का लक्षण है। 12वां लक्षण मूर्ख का ये है कि जब उसको बोलना नहीं चाहिए तब बोलता है, और बिना बिना पूछे ही बोलने लगता है। आपका कोई किसी ने ओपिनियन नहीं मांगा, पर फिर भी टांग अड़ा के बोलना है, ओपिनियन अपना खुद का अभिप्राय देना है, तो ये मूर्ख का लक्षण है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है जब पूछा गया तब ही बोलते हैं, नहीं तो बोलते ही नहीं हैं। तो मूर्ख जो है हमेशा कुछ ऐसे चीज़ें बोलता है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि वो हमेशा बोलता रहता है और फ्री एडवाइस देता रहता है, कोई उसको यकीन नहीं करता, या कोई उसकी जो वाक्य है उसके ऊपर अमल नहीं करता। 14 लक्षण मूर्ख का ये है कि वो हर बार, हर दिन, हर क्षण दूसरों के प्रति गलतियां ढूंढता रहता है। चाहे वो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसने बहुत कुछ किया क्यों ना हो, मूर्ख जो है हर व्यक्ति के ऊपर गलतियां ढूंढता रहता है। और ये मूर्ख जो है हर महान व्यक्ति के ऊपर भी गलतियां ढूंढता रहता है। तो मतलब आज के ज़माने में आप देखेंगे सोशल मीडिया क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में यही चल रहा है, हर व्यक्ति के ऊपर गलतियां ढूंढते रहते हैं। आप चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे आप कोई महान संत क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी बड़े स्कॉलर क्यों ना हो, कोई ना कोई कमेंट में बोलता रहता है। और वो कमेंट में जो बोल रहा है उसने खुद कोई पढ़ाई नहीं किया, उसने खुद कुछ काम नहीं किया, लेकिन उसको कमेंट करना है और दूसरों के ऊपर गलतियां ढूंढना है। तो ये मूर्ख का लक्षण है, 14वां लक्षण है। और मूर्ख जो और ये जो गलतियां ढूंढना जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत क्रिटिकल लक्षण है मूर्ख का। तो ये दूसरों के प्रति गलतियां ढूंढना जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण क्यों है, क्योंकि ये कलयुग का एक बड़ा लक्षण है कि कलयुग में जो लोग होते हैं वो गलतियां ढूंढने में लगे रहते हैं। और जितना, जैसे आप देखेंगे लोग जो है भगवान राम के ऊपर गलतियां ढूंढते हैं, भगवान कृष्ण के ऊपर गलतियां ढूंढते हैं, महान आचार्यों के ऊपर गलतियां ढूंढते हैं। अब चाहे कोई भी अच्छा कार्य क्यों ना करे, कोई ना कोई व्यक्ति होता ही है जो आपके अंदर गलतियां ढूंढने लगता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो इतना क्रिटिकल होता है, और जो क्रिटिसाइज तो करता ही है, और क्रिटिसाइज करने के बाद जो है सिर्फ छोड़ता नहीं है, वो क्रिटिसाइज वापस करता है, पुनः करने लगता है। और क्योंकि वो पुनः क्रिटिसाइज करता है, वो व्यक्ति उसको मूर्ख कहते हैं। विदुर ने धृतराष्ट्र को ये सारे लक्षण मूर्ख के बताए, और 15 लक्षण मूर्ख के बताने के बाद जो है धृतराष्ट्र कहता है कि अभी आप सोचिए कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है और मूर्ख व्यक्ति कौन है।
किन व्यक्तियों को आपको अपने पास रखना चाहिए और किन व्यक्तियों को अब से दूर रखना चाहिए। और अंत में विदुर कहते हैं, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा कि एक आपके आजू बाजू में 4 बहुत बड़े मूर्ख हैं, उनसे आप दूर रहिए। और कहता है दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण, ये 4 लोग जो है बहुत बड़े मूर्ख है, और इन 4 लोगों को अपने से बहुत दूर रखिए, और ये 4 लोग आपसे दूर रहेंगे, आपकी भलाई होगी, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा बोल के विदुर जो है धृतराष्ट्र को अपना जो टिप्पणी देना बंद कर देते हैं। इसके आगे और भी धृतराष्ट्र सवाल पूछते हैं, और धृतराष्ट्र को का सवालों का जवाब देते हुए विदुर जो है और भी बहुत कुछ सिखाते हैं। अगली बार जब मिलेंगे धृतराष्ट्र को विदुर जो है न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करके वो बहुत कुछ सिखाते हैं, और विदुर जो है न्यूमेरिकल टीचिंग से 1 से 10 तक न्यूमेरिकल टीचिंग से विदुर धृतराष्ट्र को कुछ सिखाने वाले हैं। वो हम अगली बार लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।